गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश की सबसे नामचीन जेल गोसाईगंज, लखनऊ की गोसाईगंज कारागार में बंद थे और कल उनके ऊपर ताबड़तोड़ जिस तरह से हमला किया गया वह पूरी तरह से जानलेवा हमला था। उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर तमाम तरह का दबाव बनाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आपके सारे मामले जो है वापस लेकर के आपको बाहर कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इतना बड़ा मंत्री हो, कद्दावर नेता रहा उत्तर प्रदेश का, उसकी ऐसी सुरक्षा की एक जो है वहाँ सफाई करने वाला कैदी उनको मार दे। एक कुल मिलाकर के यह प्रायोजित घटना रही है, प्री प्लान योजना के तहत किया गया है। मुख्तार अंसारी जी अपने परिवार वालों के यहाँ फोन करके जो मिलने के लिए गया उनसे कहते थे कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और मेरी हत्या करा दी जाएगी, और हुआ यही, हार्ट अटैक दिखा दिया गया, उनकी हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को स्वीकार नहीं किए तो उनके ऊपर वार करके इस तरह से उनको मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र किया गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कल जानलेवा हमला हो जाता है। वो भी जानलेवा हमला लखनऊ की जेल में होता है। उसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बताया जा रहा है कि उनके सर में दर्जनों टाके लगाए गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। लखनऊ की जेल में उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ और गोसाईगंज से इस वक्त चुनाव प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, चौधरी लोटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है जन आदर्श भारत को, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज़ पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे, गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, पूर्व में मिनिस्टर रहे, लखनऊ की जेल में उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। बताया जाता है कि उसी जेल का में बंदी है, एक कैदी है जो कैंची से उनके ऊपर हमला कर देता है। कम से कम 12-13 टाके लगे हुए उनके सर पे। तो ये जो हमला हुआ है उसके पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया, चूंकि परिवार तो आरोप लगा रहा है कि उनके जान को खतरा है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात कि जिस मामले में उनको जेल में रखा गया है उस मामले में जो है उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। जिस महिला ने आरोप को आगे करके आरोप लगाया गया था, उनको जेल में डलवाया गया था, उस महिला ने लिखित में न्यायालय में जो है कि अपना बयान दे दिया है कि मुझे दबाव डाल करके जो है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी। दूसरी बात की, ये पहली घटना नहीं है। मुन्ना बजरंगी ठीक है अपराधी, मुन्ना बजरंगी तो मान लिया कि अपराधी थे। मुन्ना बजरंगी की जो हत्या कराई गई थी वह प्रशासनिक मदद से हत्या कराई गई थी। आज गायत्री प्रसाद प्रजापति कारागार में वो भी हुई थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश की सबसे नामचीन जेल गोसाईगंज, लखनऊ की गोसाईगंज कारागार में बंद थे और कल उनके ऊपर ताबड़तोड़ जिस तरह से हमला किया गया वह पूरी तरह से जानलेवा हमला था। उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश थी। हमें विश्वास सूत्रों से यह मालूम हुआ। बीच में आप देखे होंगे कि राज्यसभा चुनाव के समय उनके परिवार पर तमाम तरह के दबाव डाले गए, ईडी और सीबीआई के छापे डलवाए गए, दहशत पैदा किया गया परिवार में। लेकिन उनकी पत्नी जो विधायिका है अमेठी से, वह वोट डालने नहीं गई। दबाव तो दिया गया था। एक तरह से बीजेपी को समर्थन हो गया, नहीं गई तो अभी कयास तो यही हुआ, न तो सपा के पक्ष में मतदान की न तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में की। जहां तक उनके करीबी लोगों के द्वारा यह मालूम हुआ कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर तमाम तरह का दबाव बनाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आपके सारे मामले जो है वापस लेकर के आपको बाहर कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि मेरी शुरुआत, मेरे जैसा जो साइकिल पर लेकर कुल्हड़ बेचने का काम करता था और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे पहचान देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना जमीर बेच करके जो है काम नहीं करूंगा। मरूंगा तो समाजवादी पार्टी के नाम पर मरूंगा। और यह किसी न किसी रूप में, अब कौन उनके ऊपर वार करने वाले कौन रहे हैं, किनको आगे किया गया, कौन किया गया, उस पर कड़ाई से जांच होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों के भैया एक बात कही जाती है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो जांच भी कौन करेगा, जांच करने वाला भी कहीं न कहीं से उन्हीं का होगा जो हमला कराने वाला होगा। तो इसलिए वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं उससे जो है कि हम जैसे लोगों को न्याय मिलना दूभर हो गया है। और जो गायत्री प्रसाद प्रजापति जी पर कल हमला किया गया, आज वो ट्रामा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। कई वार किया गया है, ताबड़तोड़ वार किया गया उनके ऊपर।
तो इस तरह की जो घटना है ये कटु निंदनीय है। नहीं, आपने जो कहा कि नहीं उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया, गलत आरोप लगा करके उनको जेल में रखा गया, इसके लिए अखिलेश यादव जी ने भी एक बार कहा था कि उनकी पत्नी हमारे यहाँ आई, आकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हमें वोट दे दो, जितने मुकदमे उनके ऊपर सब हटा दिए जाएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस तरह की बात कही गई उनकी पत्नी के द्वारा, जो महाराजी प्रजापति हैं। तो एक बात हमें बताइए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से कुचक रच करके उन्हें जेल में रखी हुई है, जैसा कि वो कह रही हैं, ये सब चीज़ों से साबित होता है। अब जेल में मारने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ये नई बात है? आप मुन्ना बजरंगी का देखे, आपने नहीं देखा? मुख्तार अंसारी जी अपने परिवार वालों के यहाँ फोन करके जो मिलने के लिए गया उनसे कहते थे कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और मेरी हत्या करा दी जाएगी, और हुआ यही, हार्ट अटैक दिखा दिया गया, उनकी हत्या हुई। अतीक और अशरफ उनको जो है कि पुलिस की कस्टडी में, वो अपराधी जो आए कहाँ से आए थे, कौन भेजा था उनको, और आकर के पुलिस की कस्टडी में जहाँ एसटीएफ भी हो, और वह जो है कि दोनों भाइयों को जो है कि सर कनपट्टी में गोली सटा करके मार दे रहा है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र भी आजम खान जी का जैसा सिद्दीकी एक नामचीन पत्रकार हैं, उनसे बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था और मेरी हत्या करा दी जाती। तो इस तरह की ये मामला की जो मजबूत चोटी के नेता हैं, उनको जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति आज की डेट में स्वीकार्य प्रजापति समाज के नेता हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की सरकार में वह अति पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे, और उनके ऊपर जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को स्वीकार नहीं किए तो उनके ऊपर वार करके इस तरह से उनको मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र किया गया। तो यह बहुत ही समझिए कि यह राजनीति के लिए बेहद चिंता की विषय है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस तरह के कुचक्र किए जा रहे हैं, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो यह बहुत ही निंदनीय है। और योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, लेकिन यही सुशासन है कि आप एक पूर्व मंत्री रहा हो, कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हो, और उनके ऊपर जो है कि हमला कर दिया जा रहा है कारागार के अंदर। जेल अधीक्षक का बयान आया है। जेल अधीक्षक ने कहा है कि कहा सुनी होने के बाद इस तरह की घटना घटित हुई है। उन्हें कैंची से वार नहीं किया गया, बल्कि वो गेट का जो स्लाइड होता है उससे उनके सर पे मारा गया है। जेल अधीक्षक का इस तरह का बयान आया। अच्छा, ये जेल अधीक्षक क्या वहाँ उपस्थित रहे हैं क्या? ये तो अपने बचाव में देंगे ना। बयान जब देता है अधिकारी तो अपने गले की फांस नहीं डालता है, वो अपने बचाव में इस तरह का बयान देते हैं। अगर इनमें जेल अधीक्षक का भी गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकता है कि इतना बड़ा मंत्री हो, कद्दावर नेता रहा उत्तर प्रदेश का, उसकी ऐसी सुरक्षा की एक जो है वहाँ सफाई करने वाला कैदी उनको मार दे। एक कुल मिलाकर के यह प्रायोजित घटना रही है, प्री प्लान योजना के तहत किया गया है। और जो कारागार अधीक्षक इस तरह का बयान दे रहे हैं, वह पूरी तरह से जो है कि सरकार को बचाने के लिए, भाई प्रशासन का मतलब सरकार है। और इस तरह का बयान, अगर इस तरह का बयान दिया गया तो क्या वहाँ पर, यही तो जानना चाहते हैं, क्या वहाँ कारागार अधीक्षक उपस्थित रहे जहाँ गायत्री प्रसाद प्रजापति से और उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने वाला में जब बहस चल रही थी, तो अगर उपस्थित थे तो उनको स्थिति को नियंत्रण में लेना चाहिए। तो यह कुल मिलाकर के अपने को बचाने के लिए कारागार अधीक्षक इस तरह का बयान दे रहे हैं। और जो भी ये घटना हुई है यह कटु निंदनीय है, और जो हमलावर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह का भी अभी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना घटित हुई, जिस तरह से उनको ऊपर हमला हुआ, ऐसे घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जयवीर सिंह ने खुद ऐसी बात कही। यानी कि इस तरह का बयान जयवीर सिंह दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इस तरह का बयान दे करके यानी कि अपराधियों का मनोबल और बढ़ाना चाहते हैं कि इस तरह के अपराध को नहीं रोका जा सकता है। नहीं, कह रहा है 2 लोगों में कहा सुनी हुई, मार हो गई, तो उसको रोका नहीं जा सकता। वहाँ कारागार के जो आरक्षी हैं, कारागार अधीक्षक हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना। और इस तरह के मंत्री अगर बेतुके बयान देंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, तो यह पूरी तरह से जो है कि इस सरकार का जो है कि यह लूज पॉइंट है। इस तरह का बयान दे करके जयवीर सिंह जो है कि ऐसे अपराधियों को का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रजापति समाज के लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये गायत्री प्रजापति पे हमला नहीं है बल्कि पूरे समाज पर हमला है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति का नेता
जेल में इस तरह से हमला हो रहा है, ये अति पिछड़ों पर जो पीडीए के लोग हैं उन पर ये इस तरह का हमला है। वो नहीं चाहते कि अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति में इस तरह का नेता पैदा हो। देखिए, निश्चित रूप से गायत्री प्रसाद प्रजापति जी अति पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय यात्रा जब निकाली गई थी पूरे प्रदेश में, तो उसका ये नेतृत्व करता थे। तो यह हमला जो है कि एक व्यक्ति पर नहीं है, एक समूह पर है, एक समुदाय पर है। अगर बहुत ज्यादा न विस्तार में जाए तो 17 अति पिछड़ी जातियां जो निषाद, मल्ला, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर है, उनके नेतृत्व करता ये रहे हैं। उनको सामाजिक न्याय दिलाने की ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह अति पिछड़े समाज के एक जो है नेता के ऊपर यह हमला किया गया, एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर हमला किया गया है, न कि एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के और पूर्व में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर हमला किया जाता है। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। तो गायत्री प्रजापति जैसे कद्दावर नेता के ऊपर जेल में हमला हो जाए और उसे लेकर के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं होंगी, इसका आभास आप सभी लोगों को होगा। जिस पे चर्चा कर रहे थे हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता है और ये हमला उन जातियों पर है जो उनकी बाहुलता है और जिनका नेतृत्व गायत्री प्रजापति जैसे लोग कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।